बिहार शिक्षक बहाली नियोजन इकाइयों को एक और मौका, नई तिथि का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आप सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की 3 चरण जो है कंडक्ट हो चुकी है, कंप्लीट जो है 3 चरण हो चुकी है। और शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग खत्म होते ही रिपोर्ट ली जाएगी और रिपोर्ट के बाद जो है 25 फरवरी को सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। लेकिन एक नया बवाल फिर से खड़ा हो चुका है, नया टाल मटोल फिर से खड़ा हो चुका है कि अब एक और चरण की शिक्षकों की बहाली होगी, यानी कि चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली होगी, जहाँ की काउंसलिंग नहीं हो पाई है या रद्द हो गया है। तो जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या अचयनित कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी तमाम अभ्यर्थियों के तरफ से यही मांग है कि जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है आप उनका काउंसलिंग बिल्कुल कराएं। इसके लिए चयनित अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनका हक है नियोजन करवाना, सिलेक्शन ले पाना। लेकिन जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया है, चाहे वो प्रथम चरण में हो, द्वितीय चरण में हो या तृतीय चरण में हो, इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जो है आप 25 फरवरी को आप वितरित कर दें। क्योंकि अभ्यर्थी जो है 3 सालों से, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र के लिए, और आपने डेट भी निकाला है और फिर आप जो है नई चौथे चरण की काउंसलिंग की डेट निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति दिख रही है और शिक्षकों की बहाली डिले करने को दिख रही है। दूसरी तरफ नगर निकायों में चुनाव भी होनी है, तो चुनाव होगी तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। एक बहाना आ जाएगा कि आचार संहिता लागू है तो बहाली नहीं होगा, तो फिर ये बहाली जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। तो जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है उनका यही मांग है कि उनकी नियुक्ति पत्र जो है दे दी जाए। और आप 4 चरण क्या, आप 10 चरण, 20 चरण, जब तक पूरी सीट फुल नहीं हो जाती है तब तक आप चरण पे ही चरण कराते रहिए। अभ्यर्थियों को कोई से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जो नियुक्ति पत्र देने की जो डेट निकाले हैं वो डेट जो है अभ्यर्थियों के दबाव पर निकाले हैं। आप सभी अभ्यर्थी का यही कहना है आपसे कि आप जो है 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र सभी अभ्यर्थियों को दे दें, और आप चौथा, पाँचवा, छठा, 10वां, 12वीं जितने चरण आपको करानी है आप कराते रहिए। यही मांग है सभी अभ्यर्थियों का। अगर नहीं होती है तो अभ्यर्थी जो है ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करेंगे, आपको बताएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, समस्या है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो है तैयार हो जाए। ट्वीट आपको करना है, इतना ट्वीट करना है, पूरे दिन ट्वीट करना है कि आपकी दम जो है दिख जाए, विभाग को दिख जाए कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है नियुक्ति पत्र पाने को लेकर कितने इच्छुक हैं, लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसको दिखाना भी है ट्विटर के माध्यम से, ताकि आप की ज्वाइनिंग लेटर मिल सके। शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में, और नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी तड़प रहे। चयन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बहाना था कि तीसरा चरण की काउंसलिंग होगा, इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब तीसरा चरण जैसे ही खत्म होगा चौथा चरण शुरू, और इधर चुनाव भी है नगर निगम या नगर निकाय सबका, तो इसकी लेकर बहाली को और डिले होगा। तो जिनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और आप चौथा क्या, 5वां, छठा, 7वां, 8वां जितना चरण हो आप कराते रहिए, इस बहाली को खींचते रहिए। अभ्यर्थियों का मांग है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना चरण कराएंगे। आप जिनका हो गया है उनको ज्वाइन लेटर दे दे, जिनका नहीं हुआ है आप सिलेक्शन करते रहें आप। और इस बहाली को जितना इच्छा हो सके उतना आप डिले करें, कितना मन हो उतना खींचे, लेकिन जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र दे दे। तो अब जो है 31 जनवरी को विभागीय मतलब पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद समीक्षा किया जाएगा, और समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जहाँ की नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हो गई है वहाँ की काउंसलिंग कराई जाएगी। जब इतना ही टेंशन था, इतना ही चिंता था, तो पहले से इन पर दबाव बनाई जाती, काउंसलिंग ससमय हो जाता,
तो तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के दबाव के बाद ही तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो पाई। अब चौथे चरण की काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अभ्यर्थी क्यों वेट करेंगे, ये शिक्षा मंत्री जी खुद बताए। डेट निकाल चुके हैं, अगर उस डेट को नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी जो है एक्शन मोड में आ जाएंगे। इससे आप सभी अभ्यर्थी की तरफ से संदेश है आपको कि आप जिनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है उनकी काउंसलिंग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर उन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर आप दे दें। आप सभी अभ्यर्थियों के मन में क्या राय है, क्या कहना है, ज़रूर कमेंट में बताएं। और चौथे चरण की काउंसलिंग होनी चाहिए, छठे चरण की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, लगातार काउंसलिंग होनी चाहिए, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अपना राय ज़रूर नीचे कमेंट में दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।